कि विफलता सिर्फ तभी तक आपका साथ रह सकती है जब तक आप उसे मानकर चलते हैं। जिस दिन आप विफलता को मानना छोड़ दीजिएगा, आप सफलता की राह पर अग्रसर होना शुरू हो जाएगा। हेलो बच्चों, आपका सहयोगी सत्यम वत्स आज आपके बीच में एक बहुत ही बर्निंग इशू के साथ आपके सामने आया हूं। Why I am saying it's a burning issue? It's only have a reason because your exam comes nearer to you and day by day you are feeling fear of exam. Means you are suffering from exam phobia. Means that your anxiety level becomes day by day very high. So it's a burning issue और मैं इसी इशू के ऊपर आज आपके सामने बात करने के लिए आया हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यम वत्स आप लोगों के बीच में इस वीडियो को दो पार्ट में कवर करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एग्जाम फियर किस तरीके से काउज होता है और दूसरी बात कि उसको ओवरकम कैसे किया जाए और उसमें पेरेंट्स और टीचर का कितना रोल है। तो आइए बिना समय के व्यर्थ किए हुए मैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं इस वीडियो के शुरुआती लाइन के तौर पे कि विफलता सिर्फ तभी तक आपका साथ रह सकती है जब तक आप उसे मानकर चलते हैं। जिस दिन आप विफलता को मानना छोड़ दीजिएगा, आप सफलता की राह पर अग्रसर होना शुरू हो जाएगा। यह मेरा वादा है आपसे। आइए, एग्जाम फियर क्या है, एग्जाम फियर होता क्यों है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। एग्जाम फियर पे बात करने से पहले मैं सबसे पहले आप जितने भी विद्यार्थी हैं मैंने उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। देखते हैं वो पार्ट्स कौन कौन से हैं और किस आधार पे हैं। एक वो वाले बच्चे हैं जो पूरे सेशन काफी बेहतर तरीके से अपना तैयारी किए हैं बट फिर भी वो एग्जाम के नाम से डर रहे हैं। एक वो वाले हैं जिनकी पढ़ाई थोड़ी बहुत हुई है लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म करने का बहुत अच्छा नहीं कह सकते, मतलब फिर भी उनके मन में एक डर है बैठा हुआ कि हमसे बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। और एक वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने पूरे सेशन में बहुत कम पढ़ाई भी की, पढ़ाई करने का तरीका सिस्टमेटिक नहीं था जिसकी वजह से उनको सिलेबस कनेक्ट नहीं हो पाया। तो ये 3 कैटेगरी है और अगर इस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इस तीनों कैटेगरी के अंदर में ये जो इंटेलिजेंट वाले हैं ना, इंटेलिजेंट वाले का मतलब है कि मोर देन 90% किसी भी सब्जेक्ट की बात कर ले। मीडियोकर वाले जो बच्चे हैं यानी कि मोर देन 75% और जो वीकर सेक्शन वाले हैं ये है 50% वाले। इन लोगों के इतने परसेंटेज पे फाइट चल रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये फाइट चाहे कितने की भी क्यों ना हो, लेकिन आपको क्या करना है, किस तरीके से ओवरकम करना है, उस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंटेलिजेंस वालों का बात करेंगे कि उनको एग्जाम फियर क्यों है। सबसे पहली बात है कि उनको एग्जाम फियर इसलिए है क्योंकि वो अपना इंटेलिजेंसी को मेंटेन रखना चाहते हैं। देयर इज ओनली वन रीजन, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैव fear of exam due to maintain their intelligence, just only। उनको चाहिए क्या कि हमको अपना इंटेलिजेंसी को मेंटेन रखना है। दूसरा, जो कुछ भी वो काम कर रहे हैं उसमें उनको परफेक्शनिज्म चाहिए, एकदम परफेक्ट वर्क होना चाहिए। वो अगर वो एक आंसर राइटिंग में लिख रहे हैं, कहां फुल स्टॉप, कहां कॉमा, कहां इन्वर्टेड कॉमा, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन और इसके लिए वो प्रयासरत हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि व्हाई डिड यू गो टू योर स्कूल?
to prove your identity or to learn something. And I am saying to you, if you went to our schools throughout the session to prove your identity, then it means that you have a disease of success. आप सफलता रूपी रोग से ग्रस्त हो चुके हैं। आप अपने दिमाग को सिर्फ इस स्तर पे लेकर आइए कि हम हर दिन स्कूल गए, कुछ ना कुछ लर्न किए और उस लर्निंग को आज हमें इंप्लीमेंट करने का समय आ गया है। जो कुछ भी थ्रू आउट द सेशन पढ़े उसको एक जगह इकट्ठा करके हमको प्रस्तुत करना है, बस दिस इज एग्जाम। लेकिन ये तीन चीजें ऐसे हैं जो कि वो इंटेलिजेंट वाले स्टूडेंट्स को इफेक्ट करता है। परफेक्शनिज्म चाहिए उनको, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है क्योंकि वो इंटेलिजेंट पर्सन है, किसी चीज को बहुत गहराई से साथ सोचते हैं, बहुत मंथन करते हैं, जिसके कारण भी उनका बायोलॉजिकल इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स होता है और जो कि फियर या एंजाइटी को क्रिएट करता है। बट डोंट वरी, मैं नेक्स्ट जो थिंग है उसके ऊपर आना चाहूंगा। वैसे वाले बच्चे के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो क्यों डरते हैं, जो कि कमजोर है। कमजोर बच्चों का मतलब जो बहुत ही मीडियोकर, मोर देन 17 ईयर बाय 70 वाले बच्चे, उनके पास क्या है, उनका क्या फियर है कि हमारे पास भैया बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो हम कर नहीं पाएंगे, तो ऐसा है कि एकदम से हम कुछ कुछ अपने मन में बना लेते हैं, कुछ कुछ इमेजिनेशन कि नहीं हो पाएगा, है ना। अच्छा, एक चीज और है, उनके साथ एक और चीज बैठा हुआ है, जो मीडियोकर वाले बच्चे हैं उनकी जिंदगी में कंपैरिजन बहुत है। टीचर्स उनसे इंटेलिजेंट वालों का कंपैरिजन कर रहा है, पेरेंट्स अपने सोसाइटी के बच्चों से उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, एवरीवन। और वो उस कंपैरिजन के कारण अपने आप को ये मान लिया है कि हमसे बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा, और नहीं अच्छा हो पाएगा इसका मतलब ये है कि वो अब एग्जाम से धीरे धीरे, जैसे वो पास आ रहा है एग्जाम, वो अब उससे डरने लगा है कि अरे अब तो 70-75 का मेरा था पावर, अब तो लगता है उससे भी हम कम हो जाएंगे। और यही फियर उनको एंजाइटी, वो जो फियर है वो एंजाइटी में तब्दील हो जा रहा है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स यहाँ पे भी कुछ हैं जो कि काम करते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन इन सब के बावजूद मैं कहना चाहूंगा उन विद्यार्थियों को कि आप अपना कॉन्फिडेंस बरकरार करके रखिए। नेक्स्ट वो वाले बच्चे हैं जो वीक हैं बहुत ज्यादा, मैं उनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा। आप क्या है पता है, आपकी उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी है, आप बहुत बड़ा सपना लेकर बैठे हैं कि मोर देन 70 तो कम से कम आना ही चाहिए, लेकिन आपका प्रयास 50% वाला भी नहीं हुआ है। माय डियर स्टूडेंट, टू ऑल हु इज इन द थर्ड कैटेगरी, प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिस टू योर सिलेबस। कैसे करना है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन आप जो एक ही नाव में बैठ करके दो दो सवारी कर रहे हैं कि बहुत बड़ा आपका डिजायर है, लेकिन आप उसके लिए जो मेहनत है, जो आपको एफर्ट्स लगाने चाहिए, वो बहुत छोटा छोटा एफर्ट्स लगाए हैं आप। प्लीज आप अपने एफर्ट्स को बड़ा कीजिए। नेक्स्ट मैं अब बात करूंगा कि ये लड़ाई आप तीनों लड़ कैसे रहे हैं। पता है बेटा, ये लड़ाई आप दो चीजों के बीच में लड़ रहे हैं, मेमोरी एंड इमेजिनेशन। मेमोरी क्या है? मेमोरी है सपोज दैट कि आपने किसी टास्क को किया, खास करके मैं ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो थर्ड कैटेगरी के हैं, और आज वो टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया। आपने अपने मेमोरी में एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर लिया कि भैया मेरे से तो नहीं हो पाएगा ये। मीडियोकर वाले के साथ भी यही बात है, और जो इंटेलिजेंट वाले हैं उनका मेमोरी बहुत बढ़िया है, वो उनसे हो जा रहा है, लेकिन वो अपने इमेजिनेशन से लड़ाई कर रहे हैं। और जो मीडियोकर और जो वीक स्टूडेंट है वो दोनों से लड़ रहे हैं, अपने मेमोरी से भी फाइट कर रहे हैं। अपने मेमोरी में वो खुद ही क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर ले रहे हैं कि ना ना मेरा दिमाग ही इंटेलिजेंट नहीं है, और इमेजिनेशन, इसके आधार पे वो बड़ी बड़ी परिकल्पना अपने दिमाग में कर ले रहे हैं।
वो बड़ा बड़ा इमेजिनेशन कर लेंगे, अच्छा जब आज ये छोटा टॉपिक नहीं हुआ तो कल मेरे से इतना सारा सिलेबस है, कैसे रिवाइज करेंगे, कैसे सारा रिवीजन होगा, क्वेश्चन बनाएंगे, टेस्ट देंगे, ये तो बहुत बड़ा टारगेट है मेरे लिए। आपने ये जो रॉन्ग इमेजिनेशन किया ना, ये बहुत छोटा चीज़ है बेटा, बहुत छोटी चीज़ है। प्लीज़ बिलीव ऑन मी, बहुत छोटी चीज़ है। और ख़ास करके वो इंटेलिजेंट बच्चे, चाहे वो मीडियोकर बच्चे हों, चाहे वो वीकर बच्चे हों, बच्चा कभी इंटेलिजेंट, वीकर या मीडियोकर नहीं होता, वो आप खुद अपने आप को बनाए हैं। मीडियोकर भी इंटेलिजेंट बन सकता है, वीकर भी इंटेलिजेंट बन सकता है। इज इट क्लियर? सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको करना क्या है इन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए। तो आपको एक ही चीज़ करना है कि सबसे पहले तो अभी जाइए और अपनी पढ़ाई की शुरुआत कीजिए, बिना समय व्यतीत किए हुए। अभी तुरंत जाइए और आप अपने पढ़ाई की शुरुआत कीजिए, और जितना जल्दी आप पढ़ाई की शुरुआत कर लेंगे, आज से, अभी से आप अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए। कैसे करना है? सबसे पहले आप वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज को फाइंड आउट कीजिए। हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का आप ये पता लगाइए कि कम से कम ये वाला चीज़ मेरा पढ़ा हुआ है, ये नहीं है, उसके एकदम सिलेबस वाइज उसको क्रिएट कीजिए। उसके बाद दूसरा काम है, आप अपना टाइम टेबल बनाइए एज पर योर चॉइस। जब आपको मन करता हो पढ़ने का, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बनाइए, लेकिन वो टाइम टेबल अनफॉलो नहीं होना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। और लास्ट में जब आप प्रिपरेशन कर लिए, आपने टाइम टेबल बना करके चैप्टर्स को रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया, तब आप छोटे छोटे, अच्छा रिवीजन के दौरान में आपको क्या करना है, छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं, अपने छोटे छोटे टारगेट्स को कवर करने हैं। और देखिए, जब आप छोटे छोटे टारगेट्स को कवर करने लगेंगे, ठीक है, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस बूस्टअप होने लगेगा, और यही कॉन्फिडेंस आपको उतना बड़ा इंटायर सिलेबस को कवर करने में मदद करेगा। लेकिन एक और बात जो कि हम आपसे कहना चाह रहे हैं, कि जो कुछ भी आप टेस्ट वगैरह कंडक्ट देंगे, या आपके स्कूल में कंडक्ट होगा या कहीं पे भी, तो आप कोशिश कीजिए कि पैटर्न आपकी एग्ज़ाम का हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी बिल्कुल एग्ज़ाम वाला हो, यानी पूरा इन्वायरमेंट एग्ज़ाम टाइप का हो। आप घर पे भी टेस्ट दे रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही देना है, सो दैट कि आप जान पाएँ कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और डे बाय डे इससे आपके प्रैक्टिस में भी सुधार आएगी, आपके रिजल्ट्स भी बेहतर होंगे, मुझे पूर्ण उम्मीद है। तो आप सबसे पहले जितना जल्दी हो सके अपना तैयारी शुरू कीजिए, प्रिपेयर कीजिए उन चैप्टर्स को जो स्ट्रांग है, वीक है, हर चैप्टर का वीक एंड स्ट्रांग पार्ट को फाइंड आउट कीजिए। टाइम टेबल बनाइए, किसको कब कवर करना है, रिवीजन करना है, कैसे करना है, और तब जा करके आप टेस्ट लगाइए उस चैप्टर को, जब रिवाइज हो जाए। रिवीजन जब कीजिएगा तो स्मॉल गोल्स बनाने हैं आपको, छोटे छोटे गोल्स तैयार करने हैं। और रिवीजन का एक पार्ट क्या करना है, आपको बहुत ही बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ। ये एक तो पहले स्मॉल गोल्स बनाइए अपने रिवीजन के लिए, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन के दौरान, कि कोई भी बात आप जो याद करते हैं, राइटिंग जरूर कीजिए, उसको लिखिए जरूर। दिक्कत क्या होता है ना, आप पढ़ लिए, आपको लग गया कि हाँ हम एकदम हो गया हमको, या नहीं, आप सब कुछ जाने, उसको सिस्टम से अब एक बार लिखने का प्रयास कीजिए। जितना आप लिखेंगे परफेक्शन उतना ज़्यादा आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ थोड़े ये मैसेज को उन पेरेंट्स तक भी पहुंचाना चाहेंगे, उन टीचर्स तक भी, कि आपका भी कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो कृपया आप उसे समझें। पेरेंट्स का रोल सबसे अहम रोल है कि प्लीज़ माय डियर पेरेंट्स, डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विथ एनीवन। Your child is also a very different God gift, very different God gift. Might be he or she has not much more intelligent in studying, but she has some different, very curious and very intelligent kind of properties God has gifted to him or her. So please find that properties of your child and work on it. पढ़ाई तो क्या दिक्कत है, लर्निंग ही करवाना है ना। क्या है मतलब, ये सब कुछ जो भी हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है? यही तो जिंदगी है। लाइफ इज सब्जेक्ट। आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भाई? जिंदगी कैसे बिताया गया पास्ट में, और अभी कैसे बिताया जा सकता है, इसके लिए आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। हमारा काम आसान हो जाए,
इसके लिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री, हम स्वस्थ रहें, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, पूरी ऑल चैप्टर्स आर रिलेटेड टू द लाइफ। बस उसका जिंदगी बनाने के लिए आप सोचते रहिए, कौन से सब्जेक्ट में वो कितना नंबर लाए ये मत सोचिए प्लीज पेरेंट्स, प्लीज। तो फर्स्ट, डोंट कंपेयर योर चाइल्ड, एंड सेकंड, आपको घर पे हमेशा उसको कोप अप करते रहना है, हमेशा उसको बताते रहना है, उसकी पुरानी बातें जहां पे वो कभी अच्छा किया था उसको याद दिलवाइए। अरे तुम वहां था, कितना बढ़िया ड्राइंग किया था, कितना बढ़िया उस समय तुम्हारा मार्क्स आया था। बस दो काम आपको करना है, कोप अप करते रहिए बच्चों को पूरे एग्जाम के टाइम में, और कभी कंपैरिजन मत कीजिए। किसी भी टेस्ट में कितना ही कम नंबर लाया हो, कुछ भी लाया हो, डोंट कंपेयर प्लीज। एंड टीचर्स के लिए मैं कहना चाहूंगा, यू आर द रियल हीरोज ऑफ ऑल द चाइल्ड ऑफ इंडिया, because you are the counselor through which our students can achieve more and more. So please teacher, play a good role of counselor and nothing else. आप क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कुछ नहीं, आप बस उसका सही से काउंसिल कीजिए। आपको पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, वो बच्चा खुद पढ़ के आएगा जी, आपसे सवाल करेगा वो उस टॉपिक के ऊपर, बट बी एज अ वेरी गुड काउंसलर एंड नथिंग एल्स। Thank you. Thank you to all my dear students. If this video goes in social intervene of parents and teachers, please follow this thing till on exam. See the difference. Thank you. आपका सहयोगी मिस्टर सत्यम।